4 मार्च 1921 को ननकाना के एक गुरुद्वारे में, जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, अंग्रेजी सेनाओं द्वारा गोली चलाए जाने के कारण वहां 70 लोगों की जानें गईं। मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किए। इसी बीच दिसंबर 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तीव्र करने एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। भारतीय जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। स्वराज दल की स्थापना। गांधी जी के ढुलमुल तरीके से दुखी होकर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने सुझाव दिया कि विधान परिषदों का बहिष्कार करने के बदले उनमें प्रवेश कर असहयोग आंदोलन चलाया जाए। इस सुझाव को राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद अंसारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे कट्टर गांधीवादियों ने नहीं माना, अतः उन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अपने एक गुट की हार स्वीकार करते हुए चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद और मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री पद से त्याग दिया। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा धक्का लगा। परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी के चुनावों में पार्टी को आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। 1926 ईस्वी के अंत तक इस पार्टी का भी अंत हो गया। बरसात आंदोलन 1923 से 24। सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में 1923 से 24 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बरसात आंदोलन का संचालन किया गया। बैंकम सत्याग्रह 1924 से 25। बैंकम सत्याग्रह भी एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य निम्न जातीय एजवाओं एवं अछूतों द्वारा गांधीवादी तरीके से त्रावणकोर के एक मंदिर के निकट की सड़कों के उपयोग के बारे में अपने अपने अधिकारों को मनवाना था। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह आदि थे। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली गाड़ी में लूटपाट की। इस घटना को कालांतर में काकोरी कांड के नाम से भी जाना गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि थे। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी तथा बख्शी को आजीवन कारावास की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो जाने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चूंकि इस बम की घटना के कारण फांसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड एवं लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ कमी आई, परंतु 1940 ईस्वी के बाद ये गतिविधियां पुनः जोर पकड़ने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। इस चरण के क्रांतिकारी नेताओं का झुकाव कुछ समाजवाद की ओर हो रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया था। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के उपरांत एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव हैं। इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। वहां उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देश के सभी नगरों में नवयुवकों ने हड़ताल करके काली झंडियां दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाकर उसका तीव्र विरोध किया। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय को पुलिस अधिकारी सैंडर्स के नेतृत्व में दमन चक्र का सामना करना पड़ा। इन्हें लाठियों की चोट लगी। इसी से 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारतीयों ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, परंतु इस कमीशन की रिपोर्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होने के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध हुई। नेहरू रिपोर्ट 1928। उपयुक्त घटनाओं के बीच भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी को मान्य हो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 28 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। 10 मई 1928 को बम्बई में दूसरी बैठक हुई जिसमें 8 व्यक्तियों की एक समिति जिसमें सर इमाम अली, शोएब कुरैशी, MS अनिल, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जुलाई 1928 में रिपोर्ट पेश की। यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत की गई जिसे सभी ने स्वीकार किया। रिपोर्ट में प्रादेशिक स्वायत्तता, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, केंद्र एवं प्रांतों में शक्ति का बंटवारा, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की समाप्ति, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय एवं प्रतिरक्षा समिति गठन की अनुशंसाएं की गई। कांग्रेस के अंदर एवं बाहर इस पर मतभेद होने के कारण ये रिपोर्ट लागू न हो सकी।